पत्रकार बैठ करके यहाँ अपने आप को पत्रकार कहते हो, पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हो, हाईकोर्ट से महिमा मंडन कर रहे हो उनका, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और कह रहे वहां जबरदस्ती मूर्ति रखी गई। तब कांग्रेस की सरकार थी, जब 2.25 एकड़ जमीन जो है मंदिर के लिए स्पेशली दी गई। कांग्रेस की सरकार तभी थी जब राम को काल्पनिक कहा जा रहा था। कांग्रेस तभी थी। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, जो पार्टी राम के साथ है, उस पार्टी के साथ भारत है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूं, लेकिन क्लियर है, अगर आप राम के नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। देश के अंतर्गत जब राम काल्पनिक होते हैं, राम किस कमरे में जन्म लिए थे, इस प्रकार की जब बातें की जा रही, तब भी कौन सी पार्टी थी, ये भी तो बता दीजिए। आज अभी कल की खबर बता रहा हूं, हमारे स्कूलों के अंतर्गत यह कहा गया है कि आप हिजाब पहन करके बाकायदा स्कूल में आ सकते हैं। तो ये किस धर्म को सपोर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से? ठीक है, एक क्विक रिएक्शन मनोज यादव जी का भी लूंगी, एक रिएक्शन मनोज यादव जी का भी लूंगी, क्योंकि मनोज यादव जी सिर्फ एक आरोप नहीं, बहुत सारे पीएम को उद्घाटन को लेकर भी है। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाइए ना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को भी आप न्योता नहीं देंगे क्योंकि वो दलित है। देखिए ऐसा है हिमानी जी, जितने मुंह उतनी बातें, वो तो अलग विषय है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कहते हैं राजनीतिकरण किसने किया। 1989 के अंदर चुनावी शंखनाद करने का काम किया। राजीव गांधी जी ने अयोध्या से चुनावी शंखनाद करने का काम किया। भगवान राम का राजनीतिकरण करने का किसने काम किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये बार बार बोलते हैं राम हमारे आस्था के प्रतीक है, राजमान करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए भव्य राम मंदिर बनाने के लिए हमने जनादेश किया। लेकिन राजीव गांधी ने चुनावी शंखनाद किया। राम खाता है, राम का राजनीतिकरण कौन करता है? राम का राजनीतिकरण कौन करता है? हिंदू आस्थाओं का राजनीतिकरण खिलाफ बोल रहे हो, आप खिलाफ बोल रहे हो उनके। ये गलत बात, ये भी कह रहे हैं केवल चुनावी ये बात ठीक नहीं है। बन करके राजीव गांधी मनोज जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जितने राम आपके उतने हमारे, इसलिए क्योंकि ताला खुलवाने का काम हम ही ने किया था। राहुल गांधी ताला खुलवाने का काम हम ही ने किया था। चिंता किस बात से है? ठीक है, अजय जी आपका पॉइंट आ गया है। अगर राजीव गांधी ने राम का नाम, अजय जी आ रही हूँ आपके पास भी, जरा एक बार मनोज जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, एक करके प्लीज। ये ओवरलैपिंग मुझे नहीं समझ आ रहा है सर। और अब से नहीं, नेहरू जी से लेकर मनोज यादव जी, क्या से इनका मनोज यादव जी आप सुन पा रहे हैं? मनोज यादव जी वो ये कह रहे हैं कि हम किस लिए इसका क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि ताला तो हम ही ने खुलवाया था। जितने राम आपके उतने ही राम उनके भी, वो ये कह रहे हैं। जी निश्चित रूप से हिमानी, ताला खुलवाने वालों से मेरा सवाल है कि ताला फिर बंद किसने कराया था? राजनीतिकरण किसने किया था? राम को काल्पनिक 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर किसने बोला था? बार बार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कपिल सिब्बल क्यों रोकने और टोकने और अटकाने भटकाने लटकाने का काम करते थे? और ये बताइए हिमानी, ये इतने ही बड़े राम भक्त हैं और ये सनातन के इतने हितैषी है, तो मैं पूछता हूं कि बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है, सनातन को गाली दी जाती है, बोको हरम से तुलना की जाती है, आईएसआई से तुलना की जाती है, और तालिबान से तुलना की जाती है, एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, डेंगू बोला जाता है। मैं पूछता हूं कि उस समय मौन धारण क्यों कर लेते हैं? तो साफ साफ दिखाता है तुष्टिगण की राजनीति के कारण इनको केवल और केवल तुष्टिगण की राजनीति करनी है। एक विशेष वर्ग का अजय अरोड़ा जी क्विक रिएक्शन सनातनियों का अपमान, ये राम को बेच देंगे। और जिस प्रकार से अयोध्या में भूमि में एक-एक करके अपनी बात रखिए, बेच देंगे, ये देश को बेच देंगे।